कहानी है डॉक्टरों की जिंदगी। नीरजा आज बहुत परेशान थी। कार में बैठते ही उसे डॉक्टर रहीम की याद आ गई। जब भी कोई परेशानी आती वह याद आने लगते। रहीम खुद डॉक्टर होते हुए भी अपनी पत्नी को ना बचा सके। कितने जिंदादिल इंसान थे। कुदरत का कहर सिर्फ आम जनता पर ही नहीं टूटता, बल्कि उन पर भी टूटता है जो खुद को बुलाकर सबकी जान बचाने के लिए एक पांव पर खड़े रहते हैं। डॉक्टर रहीम खुद डॉक्टर होते हुए भी अपनी पत्नी रुबीना को ना बचा सके। कितना इत्तेफाक है, डॉक्टर रहीम खान कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर थे। दूर दूर से लोग उनका नाम सुनकर इलाज कराने के लिए आया करते थे। पल भर की भी उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी। अपना पूरा समय मरीजों की सेवा में गुजार देते थे। परिवार वालों को हर वक्त यही शिकायत रहती कि हम लोग आपके लिए कुछ भी नहीं है, जब देखो अपना फर्ज। एक दिन उनकी पत्नी गुस्से से, खुदा ना खास्ता किसी दिन हम में से किसी को कुछ हो गया तब भी आप। रहीम खान ने तुरंत पत्नी के मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा के वास्ते ऐसा ना बोलो बेगम, मेरे लिए सबसे पहले मेरे मरीज हैं जिनको मेरी जरूरत है। ऐसे बोल ना निकालो, तुमसे ही तो मुझे हिम्मत मिलती है। मैं उन तमाम लोगों के गम को अपना समझता हूँ। कितना दर्द छुपा होता है उनकी आंखों में। मैं तुमसे और बच्चों से बेइंतहा प्यार करता हूँ, पर हम अपनों के लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं। जब भी समय मिलता वह अपने परिवार के साथ बिताते। बेगम को हर वक्त सर दर्द की शिकायत रहती थी। रहीम खान उन्हें दवाई देते और कहते टेंशन मत लिया करो बेगम, मस्त रहा करो, कुछ नहीं हुआ। वह काम में इतने व्यस्त रहते कि सर दर्द की बात को लेकर बेपरवाह रहते थे। एक दिन उनकी बेगम की हालत बहुत बिगड़ गई। सर दर्द से फटा जा रहा था। जब वह बेहोश हो गई, रहीम तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उनके टेस्ट करवाए और रिपोर्ट देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बेगम को कैंसर हुआ था जो काफी हद तक फैल चुका था। वह चंद दिनों की ही मेहमान थी। जिस चीज का इलाज करके वह औरों के घर में रोशनी लाते थे, आज उन्हीं के घर की रोशनी बुझने वाली थी। वह बाथरूम में जाकर जोर जोर से रोने लगे। खुदा, तूने मेरे फर्ज का यह सिला दिया। जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसे ही मुझसे दूर कर रहा है, क्यों? किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला, पर रहीम खान ने हार नहीं मानी। अलग अलग जगहों की दरगाह पर गए, मिन्नतें की, दुआएं मांगी, पर कुछ ना कर सके। आखिरकार बेगम को विदेश लेकर चले गए। सब कुछ छोड़कर उसकी खिदमत में लग गए। एक दिन बेगम ने हंसकर कहा, जिंदगी भर तुम दूसरों की सेवा में लगे रहे, और अब मेरे जाने का वक्त आ रहा है तो तुम मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हो। जानती हूँ मेरे पास चंद ही लम्हे बचे हैं। मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का इसी तरह से ख्याल रखोगे। उन्हें मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने दोगे। फर्ज निभाते निभाते बच्चों को भूल ना जाना। रहीम खान का गला भर आया और बोले, बेगम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं वादा करता हूँ बच्चों को हिफाजत से रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहूंगा, पर बेगम तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, खुदा का वास्ता तुम्हें। रुबीना ने अपना हाथ रहीम खान के हाथ में रखा और एक लंबी हिचकी के साथ हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चल बसी। डॉक्टर नीरजा कार में बैठे बैठे ही सोचने लगी, मन तो करता है चिल्ला चिल्ला कर मैं उन तमाम लोगों से बोलूं जो लोग डॉक्टरों को मारते हैं, पीटते हैं और उन पर इल्जाम लगाते हैं। जरा अपने आप को उनकी जगह रख कर देखो, तब पता चलेगा अपनों का कष्ट सहकर भी वह दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे देते हैं। अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर सबका जीवन कैसे बचाया करते हैं। उनका अपना घर, परिवार, माँ बाप, भाई बहन और बच्चे सब होते हैं, उसके बाद भी उस सबको छोड़कर दौड़े चले जाते हैं। उनके लिए जिससे उनका कोई नाता नहीं होता, फिर भी वह उनकी पूरी तरह सेवा करते हैं और भरपूर प्यार देकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। सब ठीक होगा कहकर। कितना मुश्किल होता है जब किसी मरीज को बचाने में वह असफल होते हैं, और उनके परिवार को यह बात बताने में कितना दर्द होता है, यह कोई नहीं समझ सकता। जो दिन और रात एक करके अपने मरीजों को बचाने के लिए पूरी मेहनत लगा देते हैं, काश लोग उन्हें समझ पाते। डॉक्टर नीरजा सर पर हाथ रखकर सोच रही थी कि तभी ड्राइवर बोला, मैडम अस्पताल आ गया है। वह तुरंत संभली और अस्पताल की ओर बढ़ चली।
जहां उनके पेशेंट के परिवार वाले उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने पेशेंट को देखा और तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू करने को कहा। तुरंत डॉक्टर आरव को फोन किया। हेलो सर, एक इमरजेंसी केस है। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप प्लीज जल्दी आ सकते हैं। सॉरी डॉक्टर नीरजा, आज मेरी। डॉक्टर नीरजा पूरी बात सुने बगैर ही उनकी बात काटकर बोली, सर प्लीज ना मत करना, डॉक्टर आशीष आउट ऑफ स्टेशन है और डॉक्टर राहुल को वायरल हुआ है, इसलिए आपकी मदद चाहिए मुझे प्लीज सर। आरव बहुत उदास था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। क्यों ना हो, आज उसकी माँ की हालत बहुत गंभीर थी। वह कब इस दुनिया से अलविदा ले लें कुछ कह नहीं सकते। पर डॉक्टर का फर्ज पहले उसके मरीजों के लिए होता है। उसका जाना भी जरूरी था। एक नहीं दो जिंदगियों का सवाल था। अपना दुख भुलाकर अस्पताल की ओर चल पड़े। डॉक्टर नीरजा गायनेक स्पेशलिस्ट थी। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा था। डॉक्टर आरव आप आए उसके लिए थैंक यू। काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है। इतना समय हो गया, मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। वह बुरी तरह घबराई हुई थी। काफी ब्लीडिंग हो चुकी है। डॉक्टर आरव बोले चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और 3 घंटे की मशक्कत के बाद वे माँ और बच्चे दोनों को बचाने में सफल हुए। डॉक्टर नीरजा की जान में जान आई। उन्होंने हाथ उठाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया और वह तुरंत बाहर गई। पेशेंट के परिवार वालों से मिली और बोली, बधाई हो आपको, माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर नीरजा और डॉक्टर आरव वहां से बाहर निकले। तभी डॉक्टर नीरजा ने कहा, क्या बात है सर, आज आप कुछ अपसेट लग रहे हैं। वह बहुत उदास होकर बोले, आज मेरी माँ मौत से लड़ रही है। जब आपका फोन आया तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं माँ को छोड़कर यहाँ पर आऊं। पर मेरी पत्नी ने मुझे ढाढ़स बांधते हुए कहा, आप निश्चित होकर जाए, हम सब माँ के पास हैं। आपका फर्ज पहले अपने मरीजों के प्रति है। मेरे दोनों बेटे बोले, आप जाओ पापा, हम दादा दादी के पास बैठे हैं, आप चिंता ना करें। तभी मेरे पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हें अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। किसी की जान खतरे में है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तेरी माँ ने हमेशा तुझे यही सिखाया है, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें छलक आई। मैंने पलटकर माँ की तरफ देखा जो हाथ से मेरी ओर इशारा कर रही थी। मैं उनके पास जाकर बोला, माँ मैं जल्दी आऊंगा, फिक्र मत कर, तू जल्दी अच्छी होगी। और माँ को झूठा दिलासा देकर मैं वहां से यहाँ ऑपरेशन के लिए चला आया। पता नहीं हम डॉक्टरों की जिंदगी दूसरों की जान बचाने में गुजर जाती है। अपनों के लिए समय ही नहीं मिलता। जब हम मरीजों को बचा नहीं पाते तब हमें सबसे ज्यादा दुख होता है। पर यह कोई समझ नहीं पाता। पूरी कोशिश करने के बाद भी जब हम मरीज को बचा नहीं पाते तो भगवान से दुआ करते हैं, जिसका हमसे दूर दूर से कोई नाता नहीं होता। उसके बाद भी हम लोगों को क्या मिलता है, सिर्फ गालियां। अगर जान बच गई तो डॉक्टर भगवान हो जाता है और अगर जान ना बची तो हमें वह शैतान समझने लगते हैं। लोग सोचते हैं डॉक्टर के अंदर दिल नहीं होता। हम मरीजों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा दुख कोई समझ नहीं पाता। आज देश में यही तो हो रहा है। तभी आरव के फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, पापा दादी हमें छोड़कर चली गई। यह कहते ही फोन कट गया। आरव वहीं पर बैठे बैठे रो पड़ा। डॉक्टर नीरजा ने आरव को सांत्वना दी और कहा, होनी को कौन टाल सकता है। ईश्वर आपकी माँ की आत्मा को शांति दे। चलती हूँ डॉक्टर आरव, आज मुझे भी जल्दी जाना है। तभी डॉक्टर आरव चौंक कर बोले, आज तो आपके हस्बैंड का ऑपरेशन होना है, इस समय आपको वहां होना चाहिए। डॉक्टर नीरजा हंसकर बोली, हम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपनों का दुख पोंछ सकें। जिस दिन हम डॉक्टरी में कदम रखते हैं उस दिन से हम औरों के लिए जीते हैं, अपनों के लिए तो बस नाम के लिए ही होते हैं। अपनों के सुख दुख में साथ होने की बजाय हम दुनिया वालों के दुख को सुख में बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। यही हमारी जीवन की सच्चाई है। हमारा दुख सिर्फ हमारा होता है, उसको समझने की कोशिश कोई नहीं करता। भगवान के बाद सीधे हमारा ही गला पकड़ा जाता है। आजकल के समय में जितनी बद्दुआएं हमें मिलती है, शायद ही किसी को मिलती हो। मैं जानती हूँ कि मुझे इस समय रोहन के पास होना चाहिए, पर अगर मैं वहां होती तो शायद
यह माँ और बच्चा इस संसार में ना होते, जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। दोनों अपनी अपनी कार में बैठकर अपने अपने रास्ते चल दिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।